हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक और फंक्शन का टाइप मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, आपको पता होगा मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, तो मॉड्यूलस आपको पता होता है कि जैसे ये मोड एक्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस एक्स। तो इसमें क्या होता है देख लेते हैं। फंक्शन जो होता है वो R होता है। इसका मतलब समझ लो, डोमेन भी रियल नंबर और को डोमेन भी रियल नंबर। ओके, यानी आप कोई भी नंबर रख सकते हो, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, इंटीजर्स, कोई भी रख सकते हो। और उसको डिफाइन किया जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। आप देख सकते हो मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे बताया जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स की वैल्यू आपको कहाँ से लेनी है, आर यानी रियल नंबर यानी सारे ही नंबर। ओके, अच्छा, ये मॉड्यूलस, तो इस टाइप का जो मॉड्यूलस फंक्शन, इस टाइप का जो फंक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस फंक्शन। अच्छा, इसमें आप ध्यान से सीख लो, ये इसके सम, मॉड्यूलस फंक्शन के सम स्टैंडर्ड 12 में बहुत ही दिए गए हैं। तो इसकी कंडीशन को आप समझ लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। तो ध्यान से देखो, ये मोड हटेगा तो ध्यान से देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बनेगा या तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बनेगा। अब पॉजिटिव एक्स कब बनेगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, यानी x की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा होगी। देखो ये इस टाइप 0 या 0 से ज़्यादा, 0, 1, 2, 3, 4, तो आपको एफ एक्स इज इक्वल टू क्या यूज़ करना है, पॉजिटिव एक्स। लेकिन अगर आपको x की वैल्यू लेस देन 0, यानी आपको लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू। लेकिन अगर आपको x की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है तो इसी फंक्शन को आपको क्या लेना है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ध्यान से देखो, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, यानी -1 है, -2 है, -3 है, तो फिर आपको फंक्शन क्या यूज़ करना है, माइनस एक्स यूज़ करना है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि सर मोड के अंदर तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, लेकिन वो बात नहीं है, यहाँ पर बात कंडीशन की है। ओके, कन्फ्यूज नहीं होना है कि सर आप मोड में -3 रखोगे तो +3 ही हो जाएगा। नहीं, हमें क्या करना है, अगर x की वैल्यू पर हमें चेक करना है कि x की वैल्यू अगर 0 या 0 से ज़्यादा है तो हमें फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो हमें फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, मोड -x। तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, ध्यान से देख लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, पॉजिटिव x कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, यानी x की वैल्यू 0 और पॉजिटिव हो। और एफ एक्स आपको -x कब लेना है, जब x लेस देन 0 हो। तो इसके मॉड्यूलस के अंदर से दो फंक्शन बनेंगे और वो भी किस पर डिपेंड करेंगे, x की वैल्यू पर। x की वैल्यू 0 या पॉजिटिव हुआ तो ये फंक्शन यूज़ करेंगे। मेन फंक्शन यही है, लेकिन उसके अंदर से दो पार्ट होंगे। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो 0, 0 तो यहाँ पे आएगा। ओके, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। अब देखो 1, 1 तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। 2, 2 तो वो यहाँ पर आएगा। ओके, तो इसका शेप जो होता है, मॉड्यूलस का जो शेप होता है वो वी शेप होता है। मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी बताऊँ, ध्यान से देखो, ये रहा मॉड्यूलस फंक्शन लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी मॉड्यूलस अगर दिया हो तो पॉजिटिव x कब लेना है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और एफ एक्स इज इक्वल टू -x कब लेना है, जब x की वैल्यू लेस देन। तो उसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा, वी शेप में। तो ये आप याद रखो, मॉड्यूलस का ग्राफ हमेशा कहाँ पर बनेगा, वी शेप में। स्टैंडर्ड 12 के अंदर पार्ट 2 जो है मैथ्स का, उसमें चैप्टर नंबर 4 में आपको बहुत सारे सब मॉड्यूलस के करने हैं। तो अभी से आप याद रख लो, उस टाइम पर भी मैं याद करवाऊंगा कि मॉड्यूलस जो होता है उसका ग्राफ हमेशा क्या होता है, वी शेप होता है। क्या होता है, वी शेप होता है। तो मॉड्यूलस फंक्शन को ध्यान से देखो, ओके, और क्लियर करो। अच्छा, ये सारा जो आप देख रहे हो आपकी नोटबुक में भी आप लिख लेना। थैंक यू।